एक चपरासी, सुनकर आपको लगता होगा चपरासी, उसका काम तो फाइलें इधर से उधर करना है, टेबलों को साफ करना है, चाय देना है, छोटे बड़े काम करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक चपरासी सिर्फ चपरासी नहीं है, करोड़ों का मालिक है। सरकारी सिस्टम के लूफॉल को पकड़कर 5 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाला ये जो चपरासी है, इसके बारे में जरा सुनते चलिए। सुनकर आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक सकती है। आप ये भी सोच सकते हैं कि जब एक मामूली सा चपरासी 5 करोड़ की ठगी कर सकता है तो बड़े बड़े अधिकारी कितना गटक जाते होंगे। ये मामूली सा एक सवाल है जो सबके जहन में आ रहा है जब पीलीभीत के इस चपरासी की चर्चा हो रही है। जरा जरा ध्यान से देखिए, इनकी 3 पत्नियां हैं और इन्होंने 50 से अधिक बार जो है वो ट्रांजेक्शन किया है और 5 करोड़ से अधिक गबन कर गए हैं, ऐसा इन पर आरोप लग रहा है। सिर्फ आरोप नहीं लग रहा है, अब तो जांच बैठी है। इन्होंने अपनी एक पत्नी को सरकारी टीचर भी बना लिया फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से, और उस पत्नी के खाते पर बार बार ट्रांजेक्शन किया गया। इतना पैसा भेज दिया गया कि बैंक वाले खुदे हड़क गए। आपको पता है इस फ्रॉड की जो चर्चा हुई या इस फ्रॉड का जो खुलासा हुआ वो विभाग को नहीं पता चला। विभाग को तो पता ही नहीं था कि उनके जेब से कितना निकाला जा रहा है और कहाँ दिया जा रहा है। ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन था, जो इधर से उधर पैसा भेजा जा रहा था, ये बैंक वालों ने खुद जाकर बताया कि देखिए इतना पैसा निकल रहा है, इस खाते में इतना पैसा भेजा जा रहा है, कुछ गड़बड़ है। जब जांच बैठी तब पता चला कि चपरासी गोलमाल कर रहा है। ये चपरासी जो है हर मीटिंग में अवेलेबल होता था, हर मीटिंग में जाता था, बड़े अधिकारियों से अपनी पहचान बनाता था, मीठा मीठा बोलकर हर अधिकारी का चहेता बन गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसने सिस्टम पर बैठना शुरू किया। मतलब अधिकारी लोग, जो सिस्टम पर बैठने वाले जो लोग हैं, वो सिस्टम पर नहीं बैठना चाहते हैं, तो ट्रांजैक्शन का और सारा काम जो है एक चपरासी देखने लगा। अमूमन सरकारी अस्पतालों में जो वार्ड बॉय होते हैं वो इंजेक्शन लगा देते हैं, खून चढ़ा देते हैं, इस तरीके की खबरें हमने खूब की हैं। लेकिन सरकारी विभाग में एक चपरासी सिस्टम को चला रहा है, ये सुनकर कितना अजीब लगता है। अब आप कहेंगे कि कहाँ की घटना है, तो पहले बता देते हैं, उसके बाद पूरी खबर को तसल्ली से बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बिलासपुर जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में ये चपरासी हैं और इन्होंने लंबी ठगी की है। अब बताया ये जा रहा है कि एक साधारण से चपरासी के पास करोड़ों रुपए मिले, ये करोड़पति बन चुके हैं। इनके पास 3 पत्नियां हैं और कुल 53 बैंक खाते हैं। इस 53 बैंक खाते में सरकारी खजाने का 5 करोड़ 38 लाख 57,607 रुपए जो है वो गायब किए गए, गबन किए गए। अब बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे हैं कि एक चपरासी के पास इतना दिमाग कहाँ से आया, उसे कैसे पता था कि कौन से सिस्टम में कौन सा लूफॉल है, कैसे जो है वो चेक लगाए जाएंगे, कैसे नेफ्टी की जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा, ये बात एक चपरासी को कैसे पता चली। मतलब आप देखिए कि सरकारी विभागों में अगर कोई चेक होता है, वो इस खाते में इतना पैसा लगा कर हम देंगे तो नहीं चलेगा, बाकायदा मुहर लगती है, सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, उसके बाद ही वो चेक जो है वो पास होता है। तो एक मामूली सा चपरासी इतना समझदार या इतना चालाक कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम में कोई बहुत बड़ा बैठा हुआ है, कोई ऐसा बैठा हुआ है जो चपरासी के कंधे पर गोली चलाकर खुद ही माल गटक रहा है? ऐसा होता भी है और ऐसी बहुत सारी खबरें भी आ चुकी है जिसमें बड़े अधिकारी बचने के लिए किसी छोटे प्याले को चुनते हैं। इस तरीके से किसी चपरासी को बलि का बकरा बनाया जाता है, माल सभी गटके होते हैं, बाद में कुछ कमीशन एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि तुमने बलि का बकरा बनाया गया इसलिए। तो यही एक सवाल पूछा जा रहा है कि एक चपरासी के पास इतना दिमाग आया कहाँ से? वो अकेला था या विभाग के बड़े अधिकारी उसमें शामिल थे? अब आप सोचिए कि 12 सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में इसने 98 बार ट्रांजेक्शन किया है। ये जो शख्स है, इसने एक साल के अंदर करीब 95-98 बार जो है वो ट्रांजेक्शन किया है, पैसे का हेर फेर किया है, इधर से उधर भेजा है। तो ये सिर्फ एक अकेला चपरासी इतना कुछ कर रहा था, विभाग को पता कैसे नहीं चल रहा था? सवाल ये है। 2014 से लेकर अब तक यहाँ पर काम वो कर रहा है। अब इस पर FIR कर दी गई है, जांच अभी चल रही है, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो भैया उत्तर प्रदेश इतना समृद्ध है कि यहाँ पर चपरासी भी करोड़पति हो सकते हैं, तो बड़े अधिकारियों का क्या ही मौज होगा, ये क्या ही कहा जाए। एक चपरासी 7 सालों से सिस्टम में सेंधमारी कर रहा था,
सिस्टम के पैसे, ये देखिए एक तस्वीर कैसे कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा है। एक स्कूल में जो टेक्निकली जो काम किसी टेक्निकल को करना चाहिए वो काम चपरासी कर रहा है। अब ये चपरासी जब सिस्टम को समझ जाता है तो इस तरीके की चीज़ें करता है। अब ये सब कुछ जब बैंक की तरफ से देखा गया कि बहुत ज़्यादा नकदी जो है वो भेजी जा रही है, लगातार नकदी भेजी जा रही है, तो बैंक की तरफ से कलेक्टर को खाते की हेराफेरी की जानकारी दी गई, जिसके बाद पूरा भंडाफोड़ जो है वो हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने ऑफिस में तैनात ये जो चपरासी हैं, इनका नाम है इलाम उर रहमान, इनकी जो है वो जांच की, तब पता चला कि करोड़ों का गबन इसने कर लिया है। कुल 53 खातों में इसने 5 करोड़ से ज़्यादा का हेरफेर किया है, 5 करोड़ रुपए गबन किया है। अब जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उन्होंने चपरासी के खिलाफ जो है वो FIR कर ली है। जो इलाम रहमान है उनके खिलाफ जो है वो काम की जा रही है। इनकी कुल 3 पत्नियां हैं, एक को इन्होंने सरकारी टीचर भी बना दिया है। ये कहा जा रहा है कि अपनी पत्नियों के अलावा एक रिश्तेदार की जो महिला हैं उनको भी इन्होंने जो है वो पैसा भेजा था, और कुल 60 लाख के आसपास का इन्होंने FD भी करा रखा है। अब उस FD को भी सीज कर दिया गया है। उस FD में भी ना पैसा डाला जा सकता है ना निकाला जा सकता है, सब कुछ सीज है। अब देखिए इन कुछ खबरों को। यूपी का करोड़पति चपरासी 53 अकाउंट में भेजे 5 करोड़, बीबी को फर्जी टीचर बना 1 करोड़ की सैलरी दे दी। पीलीभीत के DIOS ऑफिस में एक चपरासी है इलाम रहमान। इलाम का आरोप है कि उसने इस तरीके से सरकारी पैसे को गबन किया है। 53 संदिग्ध बैंक अकाउंट में 5 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन किया है। इस तरीके की खबरें जो है वो लगाई जा रही हैं। और ये पीलीभीत का एक सरकारी स्कूल है, और वहाँ पर कैसे सिस्टम के लूफॉल को एक चपरासी समझकर इस तरीके की चीज़ें कर रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक न्यूज़ की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है करोड़पति चपरासी पर बड़ा एक्शन, DM के निर्देश के बाद FIR अब कुर्की होगी। इलाम और अर्शी की पूरी संपत्ति जब्त होगी, इस तरीके की बात कही जा रही है। पीलीभीत का जो जनता इंटर कॉलेज है उसी में ये चपरासी था इलाम, और अब इनकी जो पत्नी है आशी खातून, उनका जो अकाउंट है उसे सीज किया जाएगा। और यहाँ पर भी तमाम अखबार हैं जो यही बता रहे हैं कि करोड़ों का गबन करने वाला मुख्य आरोपी से अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने 50 से अधिक सवाल जो है वो पूछे हैं, और इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। तो हमें लगा कि भैया बात करना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में चपरासी लोग जो है वो करोड़ों का गबन किए जा रहे हैं, तो बड़े अधिकारी कितना माल काट रहे होंगे ये कौन ही जाने। जब तक इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आती हैं तब तक हम कैसे ही जान पाते हैं कि कौन कितना लिए जा रहा है, कौन कितना भरे जा रहा है। तो मुझे लगा कि इस पर बात की जाए, आपको बताया जाए कि कैसे। देखिए, तमाम लोग ये बता रहे हैं कि 53 अकाउंट में भेजे 5 करोड़, तो इनके पास 53 अकाउंट था। इनकी बीवी को इन्होंने सरकारी टीचर बना रखा था, करोड़ों का ट्रांजेक्शन किया था, और अब भंडा फूट रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। अभी लगातार बातचीत चल रही है, लगातार पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। अभी बहुत कुछ सच आना बाकी है, लेकिन आप समझिए कि जब आप किसी चपरासी को देखें तो उसे मामूली सा चपरासी समझने की भूल मत करिएगा। हो सकता है वो करोड़पति हो सकता है वो अरबपति हो। तो जब चपरासी शब्द सुनिए तो ये मत सोचिए कि कोई गंदे से कपड़े में चाय की केतली लिए इधर उधर जी साहब जी कर रहा हो। कोई इस तरीके से करोड़पति भी हो सकता है, ये भी समझिए, क्योंकि भैया ये उत्तर प्रदेश है। तो भैया कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें बताइएगा। हम यूपी वाले हैं, इस स्वैग से जब हम इस बात को बताते हैं तो इस तरीके की कहानियां उसमें जुड़ती हैं कि नहीं, कि हमारे यहाँ के चपरासी भी 5-5 करोड़ रुपए घटक किए जा रहे हैं, गबन किए जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय दीजिएगा जरूर, वीडियो को शेयर वेयर करिए भैया। धन्यवाद।